सो वेलकम टू संदीप नियमृत। फ्रेंड्स, संदीप नियमृत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ये कमेंट बार बार कर रहे थे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो एग्ज़ाम हुई है कि तो उसके रिजल्ट सर कब तक आएंगे, क्या उसका अपडेट है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने नॉन टीचिंग यानी कि जो नॉन टीचिंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जैसे कि रसोइया के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, मुख्य रसोइया के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, अनुसेवक के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, वॉचमैन रात्रि प्रहरी के लिए जिन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो उनके लिए क्या अपडेट है इसके वीडियो में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहले बता दें कि जो टीचिंग कैंडिडेट हैं यानी जिन्होंने एग्ज़ाम अपना दिया था, जो कि एग्ज़ाम जो है आपके 13 से 17 मार्च को हुई, तो उनके लिए क्या अपडेट है। तो देखिए, आपको बता दें कि अभी रिज़ल्ट जो है आपकी यानी कि मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई है। आपको ये अपडेट है कि मेरिट लिस्ट नहीं बनी है। जैसे ही मेरिट लिस्ट बनेगा आपका रिज़ल्ट जो है वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, आप खुद ही जाकर उसको देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की संदेह नहीं होनी चाहिए। और आप खुद जाके वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि आपके रिज़ल्ट की क्या यानी आपकी जो है मेरिट जो है मेरिट में आप आए हैं कि नहीं आए हैं। यानी आपको बता दें कि इसके लिए जो है आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट बनाकर सीधे जो है आपकी ये जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है इसके रिजल्ट और मेरिट जो है नहीं बनी है, तो आप थोड़ा भी मतलब चिंतित नहीं हो। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा और किसी तरह की आप चिंता ना करें। आपसे एक कहना है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें कि हो सकता है कि आपकी वेरिफिकेशन जो है आपके डॉक्यूमेंट जो फॉर्म फिलअप करने के समय जो दिए थे उस फिर से उस डॉक्यूमेंट को मांगा जा सकता है, तो आप उसको रेडी रखें। जैसे में रेडी रखें तो क्या, तो देखिए जो टीचिंग कैंडिडेट हैं वो क्या रेडी रखना चाहिए। तो जो आपने जात दिया था, जात दिया था, फिर निवास दिया था। ठीक है, निवास दिए थे, निवास, फिर जो है आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई अगर आपने दिया था, या फिर आपने जो आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब जो क्वालिफ़िकेशन के जो आपने अपलोड किया था या फिर जिस पर आप लोग फिलअप किए हैं फॉर्म को, तो उसको आप लोग रख लें, उसको एकत्र कर लें और रखें। हो सकता है कि आपके जो है ज्वाइनिंग के समय जो है वो मांगा जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें आप इसके लिए चिंता न करें। रिजल्ट जो है आपकी बन रही है, मेरिट लिस्ट बन रही है, जैसे ही आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा और वेबसाइट पे आ जाएगी। अब बात करेंगे कि जो नॉन टीचिंग जो कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया था, जैसे रसोइया, ये मुख्य रसोइया जिनकी क्वालिफ़िकेशन लो रखा गया था, मैट्रिकुलेशन या 5th क्लास, तो भी बार बार कमेंट करें कि सर इसके लिए क्या है, उसकी एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, कब होगी। तो उनके लिए बता दें कि जो नॉन टीचिंग जो कैंडिडेट हैं यानी जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, उनकी जो एग्ज़ाम नहीं होगी, उनको जो है 100 मार्क्स पे क्या होगा, 100 मार्क्स पर मेरिट बनाई जाएगी। आप बोलेंगे कि सर 100 मार्क्स क्या है, तो एग्ज़ाम तो होगी नहीं। जी हाँ, एग्ज़ाम नहीं होगी, लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी 100 मार्क्स पे बने, उसमें होगा क्या, तो उसमें जो है आपकी से पूछताछ की जाएगी। मतलब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी रात्रि प्रहरी हैं, रात्रि प्रहरी, जो भी अनुसेवक हैं, अनुसेवक मतलब होता है प्यून समझ सकते हैं। ठीक है, फाइल को स्कूल में इधर से उधर करना, मांगने पर ले जाना, फिर उसको सर्च करना, ये सब जो प्यून का एक काम होता है वो अनुसेवक का काम होता है। तो वे हैं। फिर खाना बनाने वाली जो रसोइया है, ठीक है, रसोइया जो है, या फिर मुख्य रसोइया जो है, ये सब की जो बहाली होगी ना, ये सब की बहाली जो है ये किस पर होगी, तो इन जो है पूछताछ की जाएगी। ठीक है, आपको बता दें कि 100 मार्क्स, उनके लिए भी 100 मार्क्स जो है 100 मार्क्स की पूछताछ होगी, और उस पूछताछ की बेस किस पर होगी, 100 मार्क्स पर होगी, और उसमें उनको कितना मार्क्स मिल रहा है उस पर उनकी मेरिट बनेगी।
एक और चीज़ कि ये देखना था कि इनकी मेरिट कैसे बनेगी। तो इसमें ये बताया गया था कि अगर हम रसोइया की बात कर ले तो रसोइया की जो है 10th क्लास रखा गया था। अगर 10th क्लास नहीं मिलती है तब जो है वो 5th क्लास को लिया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया था कि अगर 10th क्लास नहीं मिलती है तब जो है 5th क्लास या फिर अदर क्लासेस 5th क्लास को लिया जाएगा, उससे लोअर लिया जाएगा नहीं मिलने की कंडीशन में। तो ये समझना है। तो इस तरह से उनकी मेरिट बनाई जाएगी और उसको अपलोड किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी अपडेट है कि अभी तक इसके बारे में कॉलिंग करने का या फिर इसकी एडमिट कार्ड या जो भी कहें इसकी जो है कॉलिंग, कैंडिडेट को कॉलिंग करने के लिए कोई नियम जो अभी टाइमिंग नहीं आया है। तो आप लोग भी चिंतित नहीं रहें, आपकी भी डेट बहुत ही जल्द आएगी। ठीक है, यानी आपको ज़िला वाइज जिस ज़िले में आपने फॉर्म को फिलअप किया, जिस ज़िले के लिए आपने फॉर्म को फिलअप किया है, वहाँ पर आकर आपको इंटरव्यू ली जाएगी, वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन होगी और वो काम बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, आपको डायरेक्टली जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर बुला लिया जाएगा, पूछताछ होगी और उसमें देरी नहीं लगेगी, हो जाएगा। तो आप थोड़ा भी चिंता नहीं करें। बहुत सारे कैंडिडेट जो है ये पूछ रहे थे कि सर रात्रि प्रहरी जो है या फिर अनुसेवक है, हमें क्या उसमें रहना ज़रूरी है, या फिर बहुत सारे टीचिंग कैंडिडेट भी पूछ रहे थे कि उस स्कूल में रहना ज़रूरी है। तो देखिए, रूल के हिसाब से तो ये जो है आवासीय बालिका विद्यालय है, तो उसमें आपको रहना ही ज़रूरी है। रहना तो 24 आवर्स है, जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा ही हुआ है। लेकिन बावजूद जो एक उसमें पोस्ट था और एक पोस्ट था वार्डन का, आप देखे होंगे कि एक पोस्ट जो है वार्डन का था। तो देखिए, वार्डन जो होती हैं, वार्डन की पोस्ट पर जिनका सिलेक्शन होगा उनको भी स्कूल की सर्वा होंगे, मतलब कि एज ए प्रिंसिपल कह सकते हैं। मतलब उन्हीं की देख रेख में स्कूल चलेगा और उन्हीं की देख रेख में टीचर भी कार्य करेंगे। ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, यानी कि जो वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाती है स्कूल में। ठीक, और बाकी जो शिक्षक हैं, जो अंशकालिक शिक्षिकाएँ हैं, जो साइंस की हैं, लैंग्वेज की हैं या फिर मैथमेटिक्स की, जो भी शिक्षिकाएँ हैं वे जो हैं वार्डन के अनुसार काम करेंगे। वे उनके अनुसार, यानी वार्डन के अनुसार वे जो है स्कूल में रह भी सकते हैं या बाहर भी रह सकते हैं। ये टोटली डिपेंड किस पर होता है, वार्डन पे होता है। लेकिन रूल के हिसाब से ऐसे अगर रूल जो कहता है, जो नियम है, उनके हिसाब से सभी शिक्षिकाओं को जिनका सिलेक्शन होगा 24 आवर्स जो है उस स्कूल में ही रहना होगा। लेकिन अगर वार्डन, बहुत सारे स्कूल हैं ऐसे कि हमने देखा है कि वार्डन जो हैं उनको आज्ञा दे देते हैं या फिर अलाउ कर देती हैं, तो कुछ दिनों के लिए वे बाहर से ही आकर वे अपने टीचिंग को देती हैं। तो ये सब जो है किन पर निर्भर करता है, वार्डन पर निर्भर करता है। लेकिन एक जवाबदेही जो है वार्डन की होती है। ठीक है, ये समझना है। तो टीचर की यानी शिक्षिकाएँ जो है उनको रूल के हिसाब से स्कूल में ही रहना है, ये तो क्लियर है। लेकिन वार्डन चाहे तो आपको छोड़ सकती है या फिर आपको जैसे चाहे उसको अलाउ कर सकते हैं, ये समझना है। एक और चीज़, ठीक उसी तरह से रात्रि प्रहरी का है। तो रात्रि प्रहरी वाले जो हैं, देखिए अब रात्रि प्रहरी में जो है 2 तरह के कैंडिडेट हैं, एक यानी स्त्री और पुरुष दोनों में हैं। ठीक है, तो देखिए पुरुष जो है ये तो आ जा सकते हैं और स्त्री को वहीं पर रहना पड़ेगा। रात्रि प्रहरी में ठीक है, दोनों हो सकते हैं, यानी स्त्री भी और पुरुष भी। तो उसमें जो है स्त्री वहीं पर रहेंगी और पुरुष जो है आ सकते हैं, तो उसका एक अलग कंडीशन है। और अनुसेवक को तो उसमें रहना है। ठीक है, और रसोइया को भी उसी में रहना है 24 आवर्स, ये समझना है। अब ऐसा नहीं कि आप अपने घर नहीं जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, इस तरह का अलाउड नहीं है, नियम नहीं है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप जा सकते हैं। आपने बताया कि वार्डन के अंतर्गत, वार्डन के अंडर में आपको काम करना है और आप उसमें रहेंगे और अपने वर्क को उसमें देंगे, तो वो छोड़ेंगे आपको। ऐसा थोड़ा ना है कि आपको 24 आवर जेल की तरफ बंद करके उसमें रख दिया जाएगा और आपको ज़रूरत पड़े तो उसमें नहीं जाएगा, उसका भी रूल होगा, वो वार्डन बताएंगी। ठीक है, तो ये समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मुख्य अपडेट से कि अभी जो है रिज़ल्ट जो है नहीं बनाया गया है, मेरिट लिस्ट नहीं बना है, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपकी वेबसाइट पर
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वेबसाइट पर आ जाएगी, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको रेडी कर लीजिए। हो सकता है इट मे बी आपसे मांगा जाए आपके ज्वाइनिंग के समय, ठीक है। और जो भी नॉन टीचिंग जो कैंडिडेट्स है ये बाकी काफ़ी चिंतित हो रही थी कब एग्ज़ाम होगा मेरा, कैसे होगा, तो उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका भी एग्ज़ाम के लिए आपको जो है वेबसाइट पर आ जाएगा। अभी नहीं आया है, आप उसको चिंता मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रश्न, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।